दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 29 सितंबर की खबरों पर। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में गांव बोलगढ़ी निवासी वाल्मीकि समाज की युवती की बलात्कार के बाद उपचार के दौरान मौत हो जाने पर दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। मंगलवार को स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला हाथरस के गांव बोलगढ़ी निवासी वाल्मीकि समाज की युवती के साथ गांव के 5 युवकों द्वारा बलात्कार कर जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें युवती की जीभ काट दी गई थी। बताया जाता है कि मंगलवार को युवती के उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने आरोपी युवकों को कड़ी सजा दिए जाने और फांसी तक पहुंचाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। हम हाथरस में, हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज वो समाज जो कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी रहा, सेवा में, राष्ट्र सेवा में सबसे आगे रहा, जिन्हें कोरोना योद्धा भी कहा। लेकिन उस कोरोना योद्धा उस वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और आज उसकी दुर्भाग्य से आज उसकी मौत भी हो गई है। क्या मांगे आप? और हम चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले। बेटी सबकी बेटी है, बेटी पढ़ाओ बताते हैं, तो उसको न्याय भी मिले बेटियों के लिए। उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, वह उससे भी पहले वो मिले ना मिले, उससे पहले हम दोषियों को फांसी की हम मांग करते हैं। और सरकार उम्मीद है कि गरीब परिवार की ये बात भी मानेगी और हम सबके भावनाओं को एकत्र करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के पदाधिकारियों द्वारा शहर के मोहल्ला पंसारियान में वाल्मीकि समाज की युवती के बलात्कार के बाद मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने कहा कि जनपद हाथरस में देश की बेटी के साथ गैंगरेप कर उसकी जीभ काट दी गई, यही नहीं उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उक्त युवती के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। वहीं प्रदेश सरकार से भी आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बाबरी में श्रम विभाग की टीम द्वारा दुकानों पर चेकिंग की गई, जिसमें टीम द्वारा यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी दुकान पर 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को नौकरी करने हेतु रखा तो नहीं गया है। टीम ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को नौकरी पर न रखे। श्रम विभाग की लेबर इंस्पेक्टर मधु प्रभा के नेतृत्व में तथा बाबरी थानाध्यक्ष में फोर्स के साथ केडी बस स्टैंड व मेन बाजार की सभी दुकानों पर चेक किया गया और कहा गया कि किसी भी दुकान पर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई किशोर काम करता हुआ पाया गया तो दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊन के गांव अम्बेटा रिदान में गत रात्रि चोरों ने प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाया तथा दीवार फांदकर अहाते में लगा समर्सिबल, कमरे में लगे पंखे व अन्य सामान चोरी कर लिए। अम्बेटा रिदान में गत रात्रि चोरों ने दीवार फांदकर कमरे में लगे ताले तोड़ दिए तथा कमरे में पंखे, स्टार्टर, फर्नीचर व अहाते में लगा समर्सिबल पंप चोरी कर लिया। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनलाल ने ऊन चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कांधला कस्बे के राजकीय अस्पताल की टीम फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मस्तान ग्रामीणों की कोरोना जांच के लिए पहुंची। ग्रामीणों ने टीम का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर फुगाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। टीम ने दर्जनों ग्रामीणों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर का फुगाना क्षेत्र कस्बे के राजकीय अस्पताल के क्षेत्र में आता है। मंगलवार को कस्बे के राजकीय अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर निधि सैनी फुगाना पीएचसी पर तैनात स्टाफ के साथ फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मस्तान ग्रामीणों की कोरोना जांच के लिए पहुंची थी। टीम के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने टीम का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर फुगाना पुलिस ने
मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। टीम ने मौके पर ही 73 ग्रामीणों के सैंपल लेकर जांच को भेज दिए हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया था। पुलिस और टीम ने ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीणों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। कांदला कस्बा निवासी विवाहिता को उसके ससुराल के लोग मारपीट कर कस्बे के दिल्ली बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बे के मोहल्ला शेख जादगान निवासी वकील ने अपनी पुत्री शाइस्ता की शादी जनपद बागपत के गांव डोला निवासी साकिब पुत्र मुस्तकीम के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे थे। आरोप है कि 3 दिन पूर्व विवाहिता के पति ने अपने परिवार के कई लोगों के साथ मिलकर विवाहिता के साथ मारपीट की थी और बेहोशी की हालत में कार में डालकर कस्बे के दिल्ली बस स्टैंड पर फेंक कर फरार हो गए थे। पीड़िता होश में आने के बाद किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में अवगत कराया, जिस पर परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। पीड़िता ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद थाने पर अपने पति सहित ससुराल पक्ष के सभी मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष करमीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कैराना में मकान के बंटवारे की रंजिश में एक युवक ने अपने भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायलों की डॉक्टरी कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गांव तीतरवाड़ा निवासी मेहरबान ने कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी, जिसमें युवक ने बताया कि मकान बंटवारे की रंजिश में उसके भाई ने उसके व उसकी पत्नी धूरी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में वह तथा उसकी पत्नी घायल हो गए हैं। पुलिस ने दंपति की डॉक्टरी कराने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। कैराना में करीब 3 माह पूर्व चोरी हुई बाइक के साथ एक बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। जानकारी के अनुसार कैराना नगर के मोहल्ला दरबार खुर्द रेतेवाला निवासी इंतजार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि गत 12 जुलाई को उसकी स्प्लेंडर प्लस बाइक अज्ञात चोर ने चोरी कर ली थी। पुलिस ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने कांदला रोड मीट फैक्ट्री के पास से चोरी हुई स्प्लेंडर प्लस बाइक को बरामद करने के साथ ही बाइक चोर हारून निवासी मोहल्ला दरबार खुर्द रेतेवाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का बाइक चोरी करने के आरोप में चालान कर दिया है। व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों ने वाणिज्य कर अधिकारी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। इस दौरान व्यापारियों ने वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। मंगलवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम वाणिज्य विभाग के झिंझाना रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री श्रीपाल गोयल ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग से व्यापारियों का चोली दामन का साथ है। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। यदि व्यापार उन्नत होगा तो सरकार के पास कर जाएगा, यदि व्यापार उन्नत नहीं होगा तो कर जाने की मात्रा भी काफी कम हो जाएगी। इसलिए वाणिज्य कर अधिकारियों से निवेदन सदैव सहयोगात्मक रवैये के साथ व्यापारी हितों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम देने का है। इस अवसर पर उन्होंने वाणिज्य कर अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देते हुए उनको सम्मानित किया। सम्मान कार्यक्रम में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर सत्य प्रकाश, डिप्टी कमिश्नर प्रकाश यादव, सिद्धार्थ सौरभ आदि शामिल रहे। मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र प्रताप और रवि कुमार और राजेंद्र चक्रवर्ती प्रसाद व्यास को भी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। नगर के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गुरुद्वारा तिराहे पर दूध की दुकान पर काम कर रहे नेपाली व्यक्ति को अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएससी शामली में भर्ती कराया है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका नाम नीरज है और वह पिछले काफी समय से शामली में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसने बताया कि गत रात्रि वे दुकान पर सोने के लिए गया, तभी किसी अज्ञात युवक ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसको उपचार दिया जा रहा है।
कलाकार मंडल द्वारा पंजाबी कॉलोनी में हुए एक ही परिवार के चौरे हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने में फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा गया। शामली कलाकार मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मध्य हनुमान टीला पर इकट्ठा हुए, जहां से सभी लोग प्रदर्शन करते हुए शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचे। अपनी मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2019 को पंजाबी कॉलोनी के प्रतिष्ठित पाठक परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। कैराना क्षेत्र के गांव झारखेड़ी निवासी हिमांशु ने लूट के इरादे से अजय पाठक और उनकी पत्नी स्नेहा पाठक, बेटी वसुंधरा पाठक व 11 वर्षीय पुत्र भागवत पाठक की हत्या की थी। मंडल के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश आरोपी को जमानत न दे और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस अवसर पर पंडित कुलदीप शास्त्री, लाल सिंह लचक, कृष्णकांत कपूर, विकास कोरी, रमेश चंद, दीपक, वासु नामदेव आदि मौजूद रहे हैं। झिंझाना क्षेत्रीय कस्बा ओम निवासी एक महिला ने एसपी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला करने और तोड़फोड़ कर महिलाओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए उक्त लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़िता ने झिंझाना पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाया है। झिंझाना क्षेत्र के कस्बा ओम के मोहल्ला प्रताप नगर निवासी विमलेश पत्नी वीरेंद्र ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 28 सितंबर को पड़ोस के यशपाल विपिन और सोनू टिकेत अनुज करीब 50 अज्ञात व्यक्तियों के साथ घर में घुसाए और धारदार हथियारों से हमला करते हुए तोड़फोड़ की। पीड़िता ने बताया कि उक्त लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जो राजनीतिक संबंध रखते हैं। आरोप है कि पुलिस द्वारा पति व बेटे को हिरासत में लिया गया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। पीड़िता ने उक्त लोगों पर परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप लगाते हुए झिंझाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने मामले में जाँच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना भवन क्षेत्रीय गांव हरड़ फतेहपुर निवासी दर्जनों महिलाओं ने एक व्यक्ति पर बंजर भूमि पर पाथे गए गोबर के उपयोग को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। पीड़िताओं ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंगलवार को थाना भवन क्षेत्रीय गांव हरड़ फतेहपुर निवासी दर्जनों महिलाओं ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे गाँव के ही बंजर भूमि पर गोबर के उपले पाथती है। ऐसा है, औरतों के पास उपले पाथने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। आरोप ही गत 25 सितंबर को गांव का ही पवन पुत्र महिपाल आया और ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर सभी महिलाओं के पाथे के उपलों को खुर्द-बुर्द कर दिया। महिलाओं ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।